के बाद आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं स्टील इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर। स्टील स्क्रैप पर जीएसटी की दरें घट सकती हैं। हमें जानकारी मिली है कि इस मुद्दे पर गठित सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सौंप दी है। बजट सेशन के बाद होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्टील स्क्रैप पर जीएसटी घटाने का फैसला हो सकता है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं स्टील इंडस्ट्री को राहत पर क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए स्टील इंडस्ट्री के लिए जीएसटी के मोर्चे पर अच्छी खबर आ सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए अहम स्टील स्क्रैप है उस पर जीएसटी की दरों में कटौती हो सकती है। दरअसल इस मुद्दे पर जो पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें एक कमेटी बनाई गई थी, सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और कहा है कि जो मौजूदा स्टील स्क्रैप पर जो जीएसटी 18% है इसको घटाया जाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे स्टील स्क्रैप पर स्टील कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने में अभी दिक्कत होती है, क्योंकि ज्यादातर स्टील स्क्रैप जो होते हैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाई करते हैं और वो जीएसटी नहीं चुकाते हैं, लिहाजा स्टील कंपनियों का इनपुट टैक्स क्रेडिट अटक जाता है। ऐसे में जो नुकसान है उसको कम करने के लिए यही सुझाव सब कमेटी ने दिया है कि इस पर जो जीएसटी की दर है 18% से घटाकर 12% या उससे भी कम कर दिया जाए। इससे स्टील कंपनियों का नुकसान कम हो जाएगा। और जहां तक जो अनरजिस्टर्ड जो सप्लायर्स हैं जो जीएसटी एक तरह से इवेड करते हैं, चोरी करते हैं, उस चोरी पर भी लगाम लगेगी। एक सुझाव यह भी था कि इस पर जो आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू किया जाए, लेकिन इस मुद्दे पर बात बनी नहीं है, वित्त मंत्रालय इसके पक्ष में नहीं है। लिहाजा ज्यादातर चांसेस यही हैं कि जो स्टील स्क्रैप पर जीएसटी की दर है उसमें कटौती हो सकती है। अगली बैठक में जीएसटी काउंसिल की बैठक जो बजट सत्र के बाद होने वाली है उसमें इस पर फैसला हो सकता है। धन्यवाद आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। अमेरिका में एक डॉक्टर ने अपने बुढ़ापे को 20 साल कम कर दिखाया है। डॉक्टर मिखाइल रोजेन के एंटी एजिंग फॉर्मूला पर देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी और मजबूत होती हुई दिखाई दी है। बराक और मिशेल ओबामा ने कमला हैरिस की दावेदारी का समर्थन किया है। मिशेल ओबामा और बराक ओबामा ने फोन पर कमला हैरिस से बातचीत की और उनकी तारीफ भी की। कमला हैरिस ने समर्थन देने के लिए ओबामा और मिशेल ओबामा को थैंक यू कहा। वहीं कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी मुलाकात की। हालांकि सेल्फ डिफेंस की इजराइल की दलील को उन्होंने माना है, लेकिन यह भी कहा है कि गाजा के संकट को अनदेखा नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल और गाजा युद्ध समाप्त करने का वक्त आ गया है। अब आपको बताते हैं सीएनबीसी आवाज की स्पेशल पेशकश मार्केट गुरुकुल के बारे में। खरीदो पेचों का चौतरफा शोर दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है। इसका असर ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की साइंस को भूल जाते हैं। हमारी कोशिश है कि निवेशकों और ट्रेडर्स का स्किल सेट बढ़ाएं ताकि वो बाजार में बेहतर फैसले कर पाएं। इसी कोशिश के तहत 30 अगस्त को और 1 सितंबर को हम 2 दिनों का एक्सक्लूसिव वेबिनार कर रहे हैं मार्केट गुरुकुल। इसमें बाजार के दिग्गज आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का सही तरीका सिखाएंगे। विजय केडिया, आशीष चतुर्मोता, गुरमीत चड्डा, हेमंत ठुकराल, फिरोज अजीज और पार्थिव शाह जैसे महारथी मार्केट गुरुकुल में आपको देंगे बाजार में सफलता के मंत्र। तो वेबिनार में रजिस्ट्रेशन का लिंक इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है।